हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज अमित में आप सबों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं बिहार से संबंधित प्रत्येक परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक से रिलेटेड है। ये शानदार प्रैक्टिस सेट ध्यान से पढ़ें और समझें ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपसे सवाल पूछा जाए तो बेहिचक आप उसका जवाब दे सकें। तो ये 30 प्रश्न का यानी 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है जिसको हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार का ये प्रश्न है। तो ये बिहार स्पेशल मैं अभी टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ। बिहार स्पेशल से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी चाहिए हो आपको तो बेझिझक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों को कुछ बेहतर जानकारी दे सकूं। मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था। इसका सही आंसर है सियाराम सिंह ने। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही। इसका सही आंसर है सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बात कही थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया है। जयप्रकाश दिवस मनाया गया, कब मनाया गया बताना है आपको। इसका सही आंसर है फरवरी 1946। आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई। इसका सही आंसर है अप्रैल 1946 में, ऑप्शन डी। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे। इसका सही आंसर है शीलभद्र याजी। आगे चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद, जगलाल चौधरी, ये सभी जो है 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं। आगे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, 1946 में चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई। इसका सही आंसर है 98 यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह। आगे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने।
इसका सही आंसर है जयराम दास दौलतराम। आगे चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर है 1950 ईस्वी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इसका। आगे चलते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता बाद तक रहा। इसका सही जवाब है जयराम दास दौलतराम। आगे चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह। आगे चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946 को। आगे चलते हैं, 15 नंबर प्रश्न है, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन के अग्रणी था। कौन सा स्थान अग्रणी था, जवाब देना है। इसका सही जवाब है बिहार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों को मॉर्ग पुलिस की गोली से हो गई। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, मौत यहाँ पे होना चाहिए था, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा। यहाँ पे होगा मौत, यानी ता होगा। यानी मौत। फिर से पढ़ना चाहूंगा ये सवाल को, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिलाधीश का नाम बताना है। जल्दी से जवाब देना है, किस जिलाधीश ने आदेश दिया था। इसका सही जवाब है WG आर्चर ने। आगे चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए। इसका सही जवाब है श्याम बिहारी लाल, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था। इसका सही आंसर है जगलाल चौधरी। आगे चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ। इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 20 नंबर प्रश्न है, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ। इसका सही आंसर है 1942 ईस्वी में। आगे है 21 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रभावती देवी। आगे चलते हैं, 22 नंबर प्रश्न है,
बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? इसका सही आंसर है मधेपुरा। आगे चलते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। 24 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है शांति देवी। आगे है 25 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दे और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे? इसका सही जवाब है सारण जिला, ऑप्शन ए। 26 नंबर प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना। ये प्रश्न जो है बीपीएससी 48वीं 52वीं में पूछी जा चुकी प्रश्न है, तो ध्यान से सभी प्रश्न को देखिए, पता नहीं कौन सा प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जाए। चलिए आगे चलते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, किसने 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया? इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आगे चलते हैं, 28 नंबर प्रश्न है, श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी कौन थी? इसका सही जवाब है सुंदरी देवी, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था? इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहां गिरफ्तार किया गया? इसका सही जवाब है बिहार विद्यापीठ। माफी चाहूंगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिठौली आश्रम। ये है, गलती से इसमें टिक लग गया है, इसका सही आंसर होगा बिठौली आश्रम। फिर से प्रश्न देख लेंगे, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहां गिरफ्तार किया गया? तो इसका सही जवाब होगा बिठौली आश्रम। टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइप करने वाले लोग जो हैं गलत टाइप कर दिए, मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित बहुत सारा प्रश्न मैं आप लोगों के सामने सेट 1 में भी लेके आया था और सेट 2 में भी लेकर आया हूँ, और भी अभी भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न बाकी है। अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन का वीडियो और आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे वीडियो को आपने देखा। थैंक यू सो मच।